हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दिनेश चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों 9 सितंबर 2024 को जो संशोधित पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है। उस पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें सिलेबस के अनुसार मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों ये अपना सिलेबस है पशुपालन का, भाग ब का, जिसमें जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं एवं आवास, संरक्षण इत्यादि। ये जो अपना पहला नंबर का पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर देखिए सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इसमें जंतुओं में जनन। इस टॉपिक से संबंधित आज अपन इसमें प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, टॉप 100 प्रश्न है वो आज मैं आपको इसमें करवाऊंगा जंतुओं में जनन से संबंधित। एक भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा अगर आप रोजाना मेरे साथ में चलते हैं। टॉपिक वाइज प्रश्न है वो मैं आपको करवाऊंगा। करीबन दोस्तों 7 से 8 टॉपिक के अंदर है वो अपन कंप्लीट सिलेबस है वो भाग ब का पढ़ लेंगे और सर्वाधिक प्रश्न भाग ब के ही पूछे जाएंगे। ये भी आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। कम समय में अगर आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। और दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग व टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो क्लासे हैं वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है जो अपना पहला नंबर का ही पॉइंट था, पशुओं में जनन, उससे संबंधित पहला प्रश्न। देखिए जनन किसे कहते हैं दोस्तों? जनन किसे कहते हैं? जनन कहते हैं किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतति पैदा करना, वो होता है जनन। यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है मेंढक की संतान को क्या कहते हैं? मेंढक की संतान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, देखिए मुर्गी, चूजा, पिल्ला, टेडपोल। तो टेडपोल बोलते हैं मेंढक की संतान को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 के 100 प्रश्न है वो आपको देखने बहुत जरूरी है। 3 नंबर का प्रश्न है जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों बताइए क्या आवश्यक है? तो जनन आवश्यक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जनन आवश्यक है मित्रों। आगे देखिए मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं? मनुष्य के बच्चे को शिशु कहते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है अंडाणु को क्या कहते हैं? दोस्तों अंडाणु को क्या कहते हैं? इसको मादा युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे प्रश्नों का जो लेवल है वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए शरीर में जनन कोशिका की उत्पत्ति कहाँ होती है? शरीर में जनन कोशिका की जो उत्पत्ति है वो कहाँ होती है? तो ये होती है जननांगों में, जननांगों में, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है नर जनन तंत्र का कौन सा अंग मूत्र व शुक्राणु दोनों का प्रवाह नियंत्रित करता है? बताइए नर जनन तंत्र का कौन सा अंग मूत्र व शुक्राणु दोनों का प्रवाह नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मूत्र मार्ग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है शुक्राणु के लिए किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मध्य वाला भाग में। किसमें? मध्य वाला भाग में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान कौन करता है? तो दोस्तों शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये दोनों करती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ए और बी दोनों। 10 नंबर का प्रश्न है मेंढक अपने अंडे कौन सी ऋतु में देते हैं? दोस्तों मेंढक अपने अंडे हैं वो वर्षा ऋतु में देते हैं, वर्षा ऋतु में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा हार्मोन है दोस्तों? मादा है ये, ठीक है। कौन सा हार्मोन मादा में मातृत्व गुण के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन मादा में मातृत्व गुण के लिए जिम्मेदार है? तो वो है दोस्तों प्रोलेक्टिन। कौन सा? प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए LH का स्राव किसके प्रभाव से होता है? दोस्तों ये LH होता क्या है? तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव किसके
प्रभाव से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो दोस्तों ये होता है जीएनआरएच के। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एलएच का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है अंडोत्सर्ग करवाना, ठीक है, अंडोत्सर्ग करवाना। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा हार्मोन पशु में हीट के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा हार्मोन पशु में हीट के लिए जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एस्ट्रोजन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है गर्भाशय को संकुचित करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय को संकुचित करना। आगे देखिए, क्लोन बनाने में सबसे पहले किस जीव को सफलतापूर्वक बनाया गया? दोस्तों क्लोन बनाने में सबसे पहले किस जीव को सफलतापूर्वक बनाया गया? तो वो बनाया गया दोस्तों भेड़ को। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ को। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, क्लोन द्वारा बनी डॉली भेड़ को जन्म किसने दिया था? बताइए दोस्तों, क्लोन के द्वारा भेड़ बनाई गई थी जिसका नाम था डॉली भेड़, उसको जन्म है वो किसने दिया था? इसको जन्म है वो दोस्तों दिया था स्कॉटिश ब्लैकफेस, स्कॉटिक ब्लैकफेस ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है वो क्या है? बताइए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है वो क्या है? तो दोस्तों वो है मुकुलन। क्या है? मुकुलन। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुकुलन। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर के कोई भाग से नए जीव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर के कोई भाग से नए जीव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों पुनरुद्वन। पुनरुद्वन कहते हैं उसको दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, भ्रूण की संरचना किसमें विकसित होती है? भ्रूण की संरचना किसमें विकसित होती है? तो दोस्तों ये कोशिका विभाजन में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भ्रूण किसमें रोपित होकर विकसित होता है? भ्रूण किसमें रोपित होकर विकसित होता है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय दीवार में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आईवीएफ में किसका जन्म होता है? बताइए, आईवीएफ में किसका जन्म होता है? दोस्तों आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईवीएफ में किसका जन्म होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रकनली शिशु का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग ब, पशु परिचर में भाग ब, ठीक है, यानी कि पशुपालन से संबंधित प्रश्न, और सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो अपन इसमें पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट पशुओं में जनन से संबंधित, ठीक है, और वही अपनी ये क्लास चल रही है। सारे के सारे प्रश्न आपको देखने बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके लिए नया है इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास किस में होता है? निषेचन के बाद भ्रूण का जो विकास है वो किस में होता है? तो ये होता है गर्भाशय में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान शरीर के तापमान से कितना होना चाहिए? शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान शरीर के तापमान से कितना होना चाहिए? दोस्तों वो है कम होना चाहिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कम। आगे देखिए, किसी उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में पहुंचाना क्या कहलाता है? किसी उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में पहुंचाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है कृत्रिम गर्भाधान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कृत्रिम गर्भाधान। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गाभिन गाय के लिए खुला क्षेत्र कितने वर्ग फीट स्थान चाहिए? बताइए दोस्तों, गाभिन गाय के लिए खुला क्षेत्र में कितने वर्ग फीट स्थान चाहिए? तो दोस्तों वो चाहिए 180 से 200 फीट, 180 से 200 फीट है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व में पशुओं में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? विश्व में पशुओं में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान है वो किसने किया? वो किया था दोस्तों एल
स्पेलेंजलानी, एल है स्पेलेंजलानी ने किया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशुओं में मजल का उपयोग करते हैं। दोस्तों पशुओं में मजल का उपयोग करते हैं, ये करते हैं दोस्तों पशुओं को काबू करने के लिए, पशुओं को काबू करने के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, ज्ञाबिन मादा पशु के प्रसव के लिए आवास व्यवस्था है। ज्ञाबिन मादा पशु के लिए यानी कि पशु के प्रसव के लिए आवास व्यवस्था है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, ज्ञाबिन मादा पशु के प्रसव के लिए आवास व्यवस्था है, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए कैल्विंग पेन, कैल्विंग पेन बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कृत्रिम गर्भाधान का सही समय है। कृत्रिम गर्भाधान का सही समय क्या है, तो दोस्तों वो है सुबह हीट में आने पर कृत्रिम गर्भाधान साय को, यानी कि सुबह अगर हीट में आती है तो साय को दोस्तों ये कृत्रिम गर्भाधान करने का सही समय है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गाय की कृत्रिम योनि का तापमान होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 41 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान हेतु बकरी के लिए वीर्य की मात्रा चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 0.5 से 1 ml तक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गाय की औसत उम्र कितनी होती है, गाय की औसत उम्र है वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 20 से 23 वर्ष, ये गाय की औसत उम्र होती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वीर्य को संरक्षित करने के लिए तापमान है, तो दोस्तों कितना तापमान चाहिए वीर्य को संरक्षित करने के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों -196 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कृत्रिम गर्भाधान हेतु निम्न सही है। दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान हेतु क्या सही है, तो दोस्तों वह है पशु का मध्यकाल में होना आवश्यक है, पशु को मध्यकाल में होना आवश्यक है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, भारत में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया, तो ये किया था दोस्तों डॉक्टर संपत कुमार ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डॉक्टर संपत कुमार ने। आगे देखिए गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने की विधि है, तो वो कौन सी है, तो दोस्तों गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने की जो विधि है वो है दोस्तों कौन सी, तो वो है रेक्टो वजाइनल, रेक्टो वजाइनल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, संतति परीक्षण में सांडों की श्रेष्ठता के लिए बनाया जाता है। संतति परीक्षण में सांडों की श्रेष्ठता के लिए बनाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है सांड सूचकांक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गाय या भैंस में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है, गाय या भैंस में मध्य चक्र की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 21 दिन। याद रखना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, मादा पशु में गर्भधारण की उपयुक्त पहचान है। मादा पशु में गर्भधारण की उपयुक्त पहचान है, तो वो कौन सी है, दोस्तों देखिए पशु का मध्य में नहीं आना, रेक्टम पोलपेशन विधि द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड के की परीक्षा करते हैं, बताइए। दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान लगा लेना। देखिए बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड के किसकी परीक्षा करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर्य में स्वच्छता एवं शुद्धता की परीक्षा करते हैं बीबीसी परीक्षण द्वारा, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कृत्रिम गर्भाधान विधि से कृत्रिम गर्भाधान विधि से गर्भाधारण की संभावना कितनी अधिक रहती है, कृत्रिम गर्भाधान विधि से गर्भाधारण की संभावना कितनी अधिक रहती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 65%। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 65%। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक नर पशु द्वारा मादा पशुओं को निषेचित कराया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक नर पशु द्वारा मादा पशुओं को निषेचित कराया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कितने मादा पशुओं को निषेचित कराया जा सकता है एक नर पशु द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 800 से 1000, 800 से 1000 पशुओं को निषेचित कराया जा सकता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, भारत में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग कब व किसने किया? तो दोस्तों कब व किसने किया? तो कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग है वो दोस्तों 1939 में संपत कुमार ने किया था। ठीक है, संपत कुमार ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है। देखिए, गाय में कृत्रिम योनि का तापक्रम रखा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 41 डिग्री सेल्सियस। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय व भैंस नर पशु में वीर्य की मात्रा होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 ml। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 8 ml। आगे देखिए, गाय के नर वीर्य का पीएच होता है, गाय के नर वीर्य का पीएच है वो होता है, तो वो होता है दोस्तों कितना? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 6.7 पीएच होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वीर्य तनुकरण में क्या उपयोग करते हैं? वीर्य तनुकरण में क्या उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसमें अंडे की जर्दी का उपयोग करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंडे की जर्दी का। आगे देखिए, एआई के लिए सीमेन को कितने तापक्रम में भंडारित करके रखते हैं? एआई के लिए सीमेन को कितने तापक्रम में भंडारित करके रखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताया था दोस्तों, -196 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर सी नंबर सॉरी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एआई के लिए सीमेन को किसमें भंडारित करके रखते हैं? तो दोस्तों किसमें भंडारित करके रखते हैं? तो ये द्रव या तरल नाइट्रोजन में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान के जनक हैं दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के जनक है वो कौन है? तो वो है रॉबर्ट बेकवॉल। रॉबर्ट बेकवॉल, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं में मध्य चक्र के कितने स्टेज होते हैं? तो दोस्तों मध्य चक्र के कितने स्टेज होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं चार स्टेज होते हैं। नंबर 1 है जनन जनन अंग सक्रिय, दूसरा होता है निषेचन की इच्छा, नंबर 3 होता है मादा के सभी लक्षण समाप्त, और नंबर 4 ड्राई स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है कहलाती है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नल्ली पेरा, नल्ली पेरा बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मादा में गर्मी या ताव में आने पर अधिक सक्रिय व प्रभावशाली हार्मोन है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों एस्ट्रोजन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एस्ट्रोजन। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण किस वैज्ञानिक ने करवाया? भारत में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण किस वैज्ञानिक ने करवाया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था डॉक्टर संपत कुमार ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, डॉक्टर संपत कुमार ने। आगे देखिए, 56 नंबर का प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत हुई। तो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1780 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1780 में, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रजनन दिनांक से ब्याने तक का समय क्या कहलाता है? प्रजनन दिनांक से ब्याने तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गर्भकाल कहलाता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए विश्व में जो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है वो देखिए, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत है वो 1780 में हुआ था। डॉक्टर स्पेलेंजी ने दोस्तों इटली में कुतिया पर किया था एक कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग। ठीक है, और सर्वप्रथम दोस्तों 1322 में अरब सागर ने एक सरदार था, अरब सरदार। ठीक है, उसने दोस्तों घोड़ी पर कृत्रिम गर्भाधान करवाया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था 1322 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन सफल नहीं हुआ, तो कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है वो हुई थी 1780 में, एक कुतिया पर किया था डॉक्टर स्पेलेंजी के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों 1939 में पेलेरू डेयरी फार्म हाउस कर्नाटक में डॉक्टर संपत कुमार ने किया था। ठीक है, भारत में। फिर दोस्तों 1942 में दोस्तों डॉक्टर पी भट्टाचार्य ने कृत्रिम गर्भाधान करवाया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 1780 इसका राइट आंसर, और प्रजनन दिनांक से
ब्याने तक का जो समय है वो कहलाता है गर्भकाल। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्याने के दिन से जब तक वह दूध देती है वह समय कहलाता है। तो दोस्तों वो समय है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दुग्ध काल। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूध काल कहते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, जब मादा पशु मद के लक्षण ही प्रकट ना करे तो उसे कहते हैं। जब मादा पशु मद के लक्षण ही प्रकट ना करे तो उसे कहते हैं दोस्तों, देखिए, मूक मदकाल और साइलेंट हीट, ये दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, गाय भैंस में शुष्क काल यानी कि ड्राई पीरियड लगभग कितने दिन का होता है? तो दोस्तों ये होता है 60 दिन का ड्राई पीरियड होता है। यहाँ पर है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जब दूध देना बंद कर दे अगली बार ब्याने तक का जो समय है वो कहलाता है ड्राई पीरियड यानी कि शुष्क काल। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जिस उम्र में या अवस्था में नर व मादा पशु के जनन अंग सक्रिय हो जाए उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं क्या? उसे यौनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पशुओं में मुख्यतः प्रजनन की कितनी विधियां होती है? तो दोस्तों प्रजनन की कितनी विधियां होती है? दो, एक प्राकृतिक प्रजनन और एक कृत्रिम प्रजनन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गाय भैंस में प्रजनन के लिए औसतन वजन कितना होना चाहिए? प्रजनन के लिए जो औसतन वजन है वो होना चाहिए दोस्तों 250 से 300 किलो। 250 से 300 किलो, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और प्रजनन के लिए जो औसतन आयु है वो दोस्तों 2.5 से 3 वर्ष होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध सुखाने या ड्राई पीरियड की विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों पूर्णतः दुग्ध दोहन बंद, अनियमित दुग्ध दोहन, अपूर्ण दुग्ध दोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मध्यकाल की कितनी अवस्था होती है? मध्यकाल की कितनी अवस्था होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? एक होती है अगेतीय अवस्था, एक होती है मध्यम अवस्था और एक होती है पछेती अवस्था। ठीक है, 3 अवस्था होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राकृतिक विधि से प्रजनन कराने पर एक नर से एक वर्ष कितनी मादा गर्भित करवा सकते हैं? दोस्तों प्राकृतिक विधि से प्रजनन कराने पर एक नर से कितने एक वर्ष में कितनी मादा गर्भित करवा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 60 से 100। 60 से 100। और कृत्रिम गर्भाधान ये तो हो गया प्राकृतिक विधि से 60 से 100 और कृत्रिम विधि से दोस्तों 1000 से 2000 मादा है वो गर्भित करवा सकते हैं। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान में एक मिनी स्ट्रा में वीर्य की मात्रा होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 0.25 ml से 0.35 ml तक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, शुक्राणु का जीवन काल मादा के जनन में होता है। बताइए, शुक्राणु का जीवन काल मादा के जनन अंग में होता है। तो दोस्तों ये होता है 24 से 30 घंटे में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, अगर आपकी 3 गाय आज सुबह हीट में आई तो प्रजनन करवाना सही रहेगा? अगर आपकी 3 गाय आज सुबह हीट में आई तो प्रजनन करवाना सही रहेगा। कब? तो दोस्तों सीधा सा है, शाम के समय। दोस्तों मध में आने के 12 घंटे बाद गर्भित करवाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शाम के समय, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गर्भावस्था धारण के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। गर्भावस्था धारण के सामान्य लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों गाय 21 दिन बाद दोबारा ऋतु में ही नहीं होती है, बिल्कुल सही है। गाय का शरीर तथा अयन समय के साथ बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। गाय शांत रहती है तथा 3-4 माह पश्चात बच्चा हिलता अनुभव होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, यौनावस्था या प्यूबर्टी की अवस्था संकर गायों में आती है। तो दोस्तों कब आती है ये आती है 18 माह में। यहाँ पर
बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, देशी गायों में प्रथम बार प्रजनन की आयु होती है, तो दोस्तों ये होती है देशी गाय के अंदर ये होती है दोस्तों 36 से 40 माह है, 36 से 40 माह है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गाय भैंस बकरी में मध्य चक्र की अवधि होती है, गाय भैंस बकरी में मध्य चक्र की अवधि होती है, तो ये होती है दोस्तों 21 दिन। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है 16.5 दिन, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे बकरी में मध्यकाल की अवधि होती है, तो दोस्तों बकरी में मध्यकाल की अवधि ये होती है दोस्तों 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय में मध्यकाल की जो अवधि है, ठीक है, ये होती है 10 से 24 घंटे, भैंस में 12 से 36 घंटे। यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 से 2 दिन हो जाएगा बकरी में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भेड़ में प्रजनन करवाने का उचित समय होता है, तो दोस्तों ये होता है मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नरजनन तंत्र के प्राथमिक अंग होता है, नरजनन तंत्र के प्राथमिक अंग होता है, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वृषण या टेस्टिस। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है, तो दोस्तों ये होता है अंडाशय या डिप ग्रंथियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, ए और बी दोनों। आगे देखिए, वीर्य का भंडारण किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये किया जाता है दोस्तों कमरे के तापमान पर गर्मी 4 से 6 घंटे, कमरे के तापमान पर सर्दी 10 से 12 घंटे, 4 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। और -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दोस्तों तरल नाइट्रोजन में वीर्य लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक मादा गाय अपने जीवन काल में कितने अंडों का उत्पादन करती है, तो दोस्तों ये करती है 250 अंडों का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भैंस में कृत्रिम योनि का तापमान रखते हैं, भैंस में कृत्रिम योनि का तापमान रखते हैं, तो ये रखते हैं दोस्तों 39 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों 102 फारेनहाइट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, वीर्य का एकत्रीकरण करने के लिए कृत्रिम योनि का कोण रखा जाता है, वीर्य का एकत्रीकरण करने के लिए कृत्रिम योनि का कोण रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है 45 डिग्री रखा जाता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय के नर के वीर्य की पीएच होती है, गाय के नर के वीर्य का जो पीएच होता है वो होता है 6.7 है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और भैंस के नर के वीर्य का जो पीएच होता है वो दोस्तों 7.4 होता है, ठीक है। आगे देखिए, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त वीर्य का रंग होता है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गाढ़ा क्रीमी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुक्राणु की संख्या व गतिशीलता का परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो दोस्तों कौन सा टेस्ट करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें एमबीआर टेस्ट, एमबीआर टेस्ट यानी कि मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वीर्य को तनुकरण यानी कि पतला करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो दोस्तों क्या मिलाते हैं, तो दोस्तों इसमें एग योल्क दोस्तों सिट्रेट और ट्राइयोल्क गिल्सरोल या साइट्रिक अम्ल, दोस्तों ये सभी मिलाते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कृत्रिम गर्भाधान में भेड़ व बकरी में कौन सी विधि काम में लेते हैं, भेड़ व बकरी में कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो दोस्तों वेजाइनल स्पेकुलम विधि है वो प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृत्रिम योनि की लंबाई होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 60 सेमी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और व्यास दोस्तों 6.5 इंच। आगे देखिए, नर पशु का मुख्य हार्मोन होता है, तो ये होता है दोस्तों इसमें टेस्टोस्टेरोन।
यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान से प्राकृतिक विधि की तुलना में निषेचन की संभावना होती है। तो दोस्तों निषेचन की जो संभावना है वो होती है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधिक होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मध्य चक्र के 4 स्टेज होते हैं, उनमें लंबी अवस्था होती है। तो दोस्तों उनमें लंबी अवस्था होती है वो है ड्राई स्टर्स। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ड्राई स्टर्स। आगे देखिए दोस्तों, देखिए 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेज मैंने है ऑप्शन में आप यहाँ पर दे रखे हैं, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, मेटा स्टर्स और ड्राई स्टर्स। तो यहाँ पे ड्राई स्टर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भैंस में 2 ब्यातों के बीच लगभग अंतराल होता है, 2 ब्यातों के बीच अंतराल होता है, तो वो 15 माह का अंतराल होता है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गाय में औसतन 12 माह का होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय के ब्याने के लगभग कितने समय पश्चात गर्भधारण कर लेना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 से 3 माह बाद। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय को गर्भधारण के कितने समय पश्चात गर्भधारण राशन देना चाहिए। तो दोस्तों गर्भधारण राशन देना चाहिए तो वो दोस्तों 5-6 माह है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ खोला गया। तो दोस्तों ये खोला गया बस्सी जयपुर ग्रामीण में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कृत्रिम गर्भाधान में कौन सी स्ट्रा काम में ली जाती है। तो कौन सी स्ट्रा काम में ली जाती है। तो दोस्तों फ्रेंच स्ट्रा काम में ली जाती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, अगर वीर्य में पेशाब मिला हो तो कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूरोस्पर्मिया, यूरोस्पर्मिया बोलते हैं उसे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 97 नंबर प्रश्न है, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़ी के साथ जन्म लेती है तो बांझ मादा को कहते हैं। तो दोस्तों बांझ मादा को क्या कहते हैं, तो उसको फ्री मार्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, गाय भैंस में सीमन यानी कि वीर्य एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि है, तो वो कौन सी है। तो वो है दोस्तों आर्टिफिशियल वेजाइना, आर्टिफिशियल वेजाइना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, वीर्य में गंध किसके कारण आती है। तो दोस्तों ये आती है एमिन्स के कारण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एमिन्स के कारण। आगे देखिए, सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो दोस्तों कौन सी विधि, तो यहाँ पे कार्कस्क्रू पिपेट विधि, कार्कस्क्रू पिपेट विधि। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए कार्कस्क्रू पिपेट विधि काम में ली जाती है, और घोड़ी में दोस्तों वेजाइनल विधि काम में लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो पशुओं में जनन से संबंधित प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और कल अपनी दूसरी क्लास आएगी। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।